शीतल ने अपने बेटे सुशील की शादी सुमन के साथ कुछ ही महीनों पहले कर रखी थी। सुशील दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। उसकी मां शीतल उसे परेशान हो गई थी। उसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसकी मां कहती है, बहू, तूने सुशील के लिए गर्म पानी रख दिया और टॉवल भी रख देना, वह नहाएगा। माँ, खुद भी तो ले जा सकते हैं ना माँ जी। वह छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो सब कुछ उनके मुंह के सामने पहुंचा दूं। बहू, उसे आदत नहीं है ना कुछ काम करने की। माँ जी, आप उनका हर बात में सपोर्ट करती हो, तभी तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आप हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती हो। बेटा खाना खा ले, बेटा दूध पी ले, जैसे कि वह छोटे बच्चे हैं। आपने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है उन्हें। अरे बहू, तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। मेरा घर है तो अपनी मर्जी मत चला। यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर तुझे लगता है कि नौकरी करना इतना आसान है तो तू कर ले, तब कहूंगी मुझे मत सिखा। तू कुछ भी बोल शीतल, अगर तू यही बात अपने बेटे से कहती तो वह कमाने की सोचता। कल अगर तेरी बहू तेरे बेरोजगार बेटे को अगर काम कर खिलाएगी तो सुरेश का जीना हराम हो जाएगा। देख रीता, एक ही बेटा है मेरा। जब हमारे पास इतना पैसा है तो उसे कमाने की क्या जरूरत है। और यह कल की आई लड़की मेरे बेटे को जिम्मेदारी सिखाना चाहती है, जबकि मेरे बेटे ने तो आज तक खुद से चाय बनाकर नहीं पिया। अपने बेटे को ऐसे सर पर चढ़ाकर रखा है, जिस दिन कमाने को कहेगी उसे वह सबसे पहले तुझे ही बुरा भला कहेगा। अरे नहीं नहीं रीना, ऐसे दिन नहीं आएंगे। तू देखना, इधर सुमन को उसकी सास की बात बहुत चुभने लगती है। एक दिन सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने कहा ना कि मुझे नौकरी करके दिखाने को, तब मुझे पता चलेगा कि पैसे कमाने कैसे होते हैं। मैं नौकरी करने को। लेकिन तुझे नौकरी देगा कौन? तुझे आता भी है कुछ? वह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप उसकी चिंता मत करो, और मैं नौकरी करने जाऊंगी तो घर का काम आपको संभालना पड़ेगा। हाँ। अरे तुझे मेरी बातें इतनी बुरी लगी जो तू इतनी नाराज हो गई। चल ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू क्या करती है। तू काम करके दिखा, फिर देखी जाएगी कितनी हिम्मत है तुझ में। सुमन को उसकी सास की बातें अब ज्यादा सतानी लगी थी, लेकिन वह अब सोच रही थी कि वह करे तो करे क्या। मुझसे दिन भर वाली जॉब तो होगी नहीं, लेकिन ऐसी जॉब मिल जाए जो उसे अब रोज ड्यूटी जाता देख उसकी सास परेशान हो जाती है। अब घर का सारा काम उसके सास शीतल को करना पड़ता है। वह परेशान रहने लगी थी। सुमन सुबह सुबह ऑफिस जा रही थी, तभी अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी मैं जा रही हूँ, नाश्ता बना दिया, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बहू, बना दिया, लगा रही हूँ। अब क्या था, वह अब पति और सास में हुक्म चलाने लग गई। फिर सुमन ऑफिस चली जाती है। उसे आज सैलरी मिली थी। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा खाना कमरे में ही भेज देना। हे भगवान, ये नौकरी क्या करने लग गई। अब सास पर हुक्म चलाने लग गई। माँ जी, अब तो मैं सिर्फ हुक्म चलाऊंगी, अब मैं जो भी कहूँगी वही होगा। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिल गई है। सही कहा किसी ने, आजकल की बेटियां क्या नहीं कर सकती है। आज तो मेरी बहू ने करके भी दिखा दिया। कितनी सैलरी मिली है बेटा? माँ जी 30,000। अब घर का सारा काम शीतल को ही करना पड़ता और सुमन ऑफिस चली जाती है। वह धीरे धीरे ऑफिस का सारा काम सीख गई और बिना बेमानी के वो ऑफिस का सारा काम कंप्लीट कर देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। तभी सुशील कहता है, अरे सुमन, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वो चाय बना दो। दिख नहीं रहा कि मैं अभी तो ऑफिस से घर आई हूँ और आप कह रहे हैं चाय बना दे? मांझी से कहो ना, वह बना देगी चाय आपके लिए। हाँ, एक कप मेरे लिए भी ले आना, थक गई हूँ, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा चाय पीकर। सुमन की यह बातें सुनकर शीतल को गुस्सा आता है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे बेटे को ऐसा बोले? क्या माँ जी, आप भी ना, आपका लाडला बेटा घूम कर आया है, थकान लगी होगी, दे दो ना चाय, बेचारे को थक गए होंगे। देखा शीतल, मैंने कहा था ना कि एक दिन पछताएगी। सही तो कह रही है, सुमन थक कर आई है। यह दिन भर घूमता तो रहता है, थोड़ा काम इसे भी सिखा दे, तेरी हेल्प कर देगा। नौकरी तो इससे होती नहीं, तेरा हाथ बढ़ा देगा। सही कह रही रीता, आप यह नालायक कुछ काम का तो है नहीं, उल्टा यहाँ ऑर्डर देने लग जाता है। कल से तू भी काम कर ले, थोड़ा पैसे कमा ले। देख तेरी बीवी को, बेचारी सुबह ऑफिस चली जाती है और शाम को आती है। महीने के 30,000 कमा रही है और तू नालायक कुछ काम का ही नहीं है। अगर तू कल से काम पर नहीं गया तो तेरा खाना पीना सब बंद, बता देती हूँ, खा लेना अपने दोस्तों के साथ। सुशील को अपनी माँ की बातें दिल में लग जाती है और सुबह सुबह उठकर काम की तलाश में निकल जाता है। उसे एक शॉप में काम मिल जाता है। उसे पैसे तो ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन वह जिम्मेदारियां समझने लगा था।
अब सुमन और सुशील दोनों ही काम में चले जाते हैं। शीतल अपने बेटे और बहू से खुश हैं। वह घर का सारा काम खुशी खुशी करती थी। वह तीनों खुश थे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।